नमस्कार, मैं डॉक्टर अजीत भारती आज फिर आपके लिए हिंदी विषय के अंतर्गत मध्य प्रदेश बोर्ड कक्षा 12 विषय हिंदी लोक शिक्षण संचालनालय मध्य प्रदेश भोपाल ने मध्य प्रदेश बोर्ड के लिए एक क्वेश्चन बैंक तैयार किया है। यानी जो लोक शिक्षण संचालनालय रहता है वो क्या होता है, उसमें जो मध्य प्रदेश में जो टीचर होते हैं उनकी नियुक्तियां, भर्तियां और ट्रांसफ़र करते हैं। तो उन्होंने बोर्ड के लिए अलग से एक क्वेश्चन बैंक तैयार किया। कहने का मतलब ये बोर्ड से ही जुड़ा हुआ ये क्या होता है, विभाग होता है। तो उसमें इकाई नंबर 8 पत्र लेखन, औपचारिक पत्र और अनौपचारिक पत्र लेखन है, जो वर्तमान में 4 अंक का आएगा। तो उसका प्रश्न नंबर 5वां हम लेकर आए हैं। तो प्रश्न इस प्रकार, कुछ टीवी चैनल वैज्ञानिक चिंतन या तर्क के स्थान पर अंधविश्वास फैलाने वाले कार्यक्रमों का प्रसारण करते हैं। इनके दुष्प्रभावों की चर्चा करते हुए किसी समाचार पत्र को पत्र लिखकर इस प्रवृत्ति को रोकने का अनुरोध कीजिए। ठीक है, तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, पत्र को ठीक से पढ़कर समझ लेंगे और ये 2 चीजें निकालेंगे। एक तो ये कि पत्र लिखना किसको है और उसका विषय क्या है। तो देखो, पत्र किसको लिखना है, हमें समाचार पत्र इसमें दिया है, समाचार पत्र को, यानी समाचार का जो संपादक है उसको लिखेंगे। और किस विषय पर लिखेंगे, टीवी चैनल यानी वैज्ञानिक चिंतन या तर्क के स्थान पर अंधविश्वास फैलाने वाले कार्यक्रमों का प्रसारण करते हैं। यानी जो अंधविश्वास फैलाने वाले कार्यक्रम है उस पर क्या करेंगे, उसको रोकने का अनुरोध करेंगे समाचार पत्र के माध्यम से। तो ये समझ में आ गया। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, उत्तर लिखेंगे। उत्तर के बाद लिख दिया समाचार पत्र को पत्र, ठीक। फिर उसके बाद हमने लिख दिया प्रति, कॉमा लगा दिया। फिर पैराग्राफ छोड़ के लिख दिया मुख्य संपादक महोदय दैनिक जागरण। फिर उसके बाद हम लिख देंगे विषय। विषय के सामने लिख देंगे टीवी चैनल के अंधविश्वास दुष्प्रभावों को रोकने हेतु। ठीक है, इतना लिखने के बाद लिखेंगे महोदय और कॉमा लगा देंगे। फिर पैराग्राफ छोड़ के लिखेंगे मेरा नाम विनायक कटियार है, मैं आपके समाचार पत्र का नियमित पाठक हूँ। कुछ टीवी चैनल वैज्ञानिक चिंतन या तर्क के स्थान पर अंधविश्वास फैलाने वाले कार्यक्रमों का प्रसारण करते हैं। इनके दुष्प्रभावों की ओर ध्यान आकर्षित कराना चाहता हूँ। वर्तमान भारत में सैकड़ों टीवी चैनल हैं, इस समय सभी में टीआरपी बढ़ाने की ओर लगी है, जिसके कारण वे अंधविश्वास फैलाने वाले प्रोग्रामों को भी दिखा रहे हैं, जिसका विज्ञान और चिंतन से कोई समानता नहीं है। इन मसालेदार प्रोग्रामों से सभी आयु के लोग आकर्षित होते हैं। इन प्रोग्रामों से ना तो समाज और ना ही युवाओं को कोई लाभ हो रहा, बल्कि उसका प्रतिकूल प्रभाव साफ दिखाई दे रहा है। लोगों में भ्रम पैदा हो रहा है, वे अपने पथ से भटक रहे हैं। ऐसे प्रोग्राम निरर्थक साबित हो रहे हैं। अतः आपसे अनुरोध है कि इस प्रवृत्ति को रोकने के लिए आप इसे अपने समाचार पत्र में अवश्य स्थान देंगे। इतना करने के बाद फिर हम नीचे अंत में लिख देंगे धन्यवाद और इसमें एक विस्मयात्मक वो लगा देंगे चिन्ह। फिर लिख देंगे दिनांक। दिनांक हमने लिख दी 23/11/2000। फिर 2x बना दी, 2x इसलिए बना दिए ताकि वर्ष छिप जाए, और चाहे तो आप पूरा भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। फिर सामने लिख देंगे भवदी। फिर उसके बाद लिख दिया विनय कटियार। फिर हमने पता लिख दिया अर्जुन नगर कानपुर। तो इस प्रकार ये हमारा पूरा पत्र क्या हो गया, कंप्लीट हो गया। अब ये पत्र दिखाई कैसा देता है इसको हम और देख लेते हैं। तो पत्र हमारा इस प्रकार से दिखाई देगा। ठीक है, अब ध्यान क्या, सावधानियां क्या रखेंगे, सावधानी ये रखेंगे कि हम जो पत्र का फॉर्मेट है, जैसे प्रति, मुख्य संपादक, विषय, महोदय, ये उसी के अनुसार लिखेंगे। दूसरा, जब भी हम पत्र लिखेंगे तो इसमें जो वाक्य या शब्द लिखेंगे हमेशा ऐसे शब्दों या वाक्यों का प्रयोग करते हैं जो कैसे हों, सही, सरल और शुद्ध हों। हम कभी भी ऐसे शब्दों या वाक्यों का प्रयोग नहीं करेंगे जिससे आपको लिखने में कठिनाई आती है। कहने का अर्थ ये है कि आप कठिन और मुश्किल शब्दों का प्रयोग ना करें, क्योंकि अगर आप किसी प्रकार से कठिन मुश्किल शब्द लिखेंगे और वो सही नहीं लिख पाए तो आपके अंक कटेंगे। इसलिए आप अपनी सरल शुद्ध भाषा में लिखो, बिल्कुल सही। ठीक है, तो आपके अंक नहीं कटेंगे। आप अगर पत्र को फॉर्मेट और सही शुद्ध लिखेंगे तो निश्चित तौर में आपको पूरे में पूरे अंक मिलेंगे।
पत्र से संबंधित आपको किसी प्रकार का कोई डाउट हो तो कमेंट करके हमें अवश्य बताइएगा, और ये भी बताइएगा कि आपको यह पत्र कैसा लगा। तो फिर आज के लिए इतना ही। अब हम फिर मिलेंगे किसी नए विषय के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।